नमस्कार दोस्तों, सेटल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। 2013 जेईई एडवांस का एक दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर टू नॉन कंडक्टिंग शेल्स, एक में चार्ज डेंसिटी प्लस रो और एक में चार्ज डेंसिटी माइनस रो। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटीज हैं ऑफ कोर्स। ये ओवरलैप कर रहे हैं इस तरीके से जैसा आपको डायग्राम में शो किया गया। ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में होगा या सेम डायरेक्शन में होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग शेल, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है। एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से r दूरी पे अगर कोई भी पॉइंट P है, इनसाइड होना चाहिए ये पॉइंट, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इन इक्वल टू KQ स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब, जहां पर कैपिटल R स्फीयर की रेडियस है। लेकिन हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रो दैट मींस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में आंसर चाहिए, तो कन्वर्ट करते हैं इसे। चार्ज Q को रो इनटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब लिखा, K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा। ऑन सॉल्विंग E इनसाइड इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर r वेक्टर सेंटर से उस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर है। सो आप ये देख रहे हैं डायरेक्शन भी E का रेडियली आउटवर्ड है r की डायरेक्शन में, जो हम ऑलरेडी जानते भी हैं। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस शेडेड पोर्शन में फर्स्ट वाले स्फीयर r1 रेडियस वाले स्फीयर की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहे, मान लीजिए ये है r1 वेक्टर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट स्फीयर की वजह से आएगा अलोंग r आएगा, ये तो पक्की बात है, इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल बी रो r1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली सेकंड स्फीयर की वजह से पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा होगा, हेंस इलेक्ट्रिक अलोंग डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं इसको r2 वेक्टर कह रहा हूँ, रो r2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन विल बी रिवर्स बिकॉज़ दिस इज नेगेटिव चार्ज, हेंस डायरेक्शन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट मींस इस डायरेक्शन रो r2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड स्फीयर। सो फाइनली इनको वेक्टोरियल ऐड करने पे बना रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। और अगर हम बड़े वाले स्फीयर का सेंटर O1, छोटे वाले स्फीयर का सेंटर O2 और इस पॉइंट को P मान लें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, तो आप ये डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। इस डायग्राम में आप अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि O1 O2 वेक्टर, जो कि ये वेक्टर होगा, इज प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। दैट मींस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज O1 O2 वेक्टर व्हिच इज अ कांस्टेंट। मतलब आप देखिए कि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, दैट मींस यू विल गेट E नेट इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट O1 O2 वेक्टर, और पॉइंट चाहे यहां पर हो जहां हमने शो किया, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, इन सब के लिए ये वैल्यू सेम आ रही है। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सो द आंसर शुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो नहीं है, इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सो द आंसर विल बी सी एंड डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा ट्रिकी है, एक बार फिर देखिएगा, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट मेथड जिससे आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉलो कीजिए सेंट्रल मैक्सिमा को और आगे के लेक्चर्स देखते रहिए। जय हिंद, जान लगा के काम कीजिए।